सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बीएचयू में चल रहे 68वीं उत्तर प्रदेशी मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न। प्रतियोगिता में मेरठ के मुक्केबाजों का रहा दबदबा। कोलकाता की घटना के विरोध में बीएचयू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। मरीजों की बड़ी फजीहत। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सिगरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। कहा, पीएम के कार्यक्रम में अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन से भी रखी जाएगी नजर। और प्रसिद्ध रामनगर रामलीला के अंतिम दिन भोर की आरती का हुआ भव्य आयोजन, उमड़ी हजारों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के विरोध में सर सुंदरलाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के विरोध में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। रेजिडेंट डॉक्टर अपना काम छोड़कर आईएमएस के सामने धरने पर बैठ गए और बैठने के साथ ही यहां पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएंगी और आरजीकर में हमारी बहन के साथ जो घटना हुआ है उसको न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य रहेंगे। ओपीडी में मरीजों को सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर देख रहे हैं, लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट लेने वार्डों में भर्ती होने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मरीज और तीमारदार डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। स्थिति यह है कि मरीज ज़्यादा होने के कारण लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। बीएचयू आने वाले कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उन्हें परामर्श नहीं मिला। डॉक्टरों की कमी, पर्चा जमा करने की संख्या का निर्धारण इसके कारण रहे। इमरजेंसी में भर्ती करने में भी दिक्कत। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भर्ती करने में हो रही है। सुबह 10 बजे स्थिति यह रही कि कई मरीज वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे रहे तो कई व्हीलचेयर पर बारी का इंतजार करते रहे। धरना पे बैठे हैं, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो हमारा जो आरजीकर और कोलकाता में चल रहा है उसके सपोर्ट में हम बैठे हैं, और दूसरा जो हमारी डिमांड थी, कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने पहले हमने स्ट्राइक किया था, उसमें जो डिमांड्स रखी थी उसमें बोला गया था कार्यालय के द्वारा कि थोड़ा समय लगेगा, इसमें आप टाइम दीजिए और आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। 1 से 1.5 महीना बीत गया, वो मांगे भी पूरी नहीं की। उसके साथ साथ में अभी एक घटना घटा है 14 सितंबर को ऑप्शन गायनी डिपार्टमेंट में, दूसरी और एक घटना घटी है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। छोटे छोटे मुद्दों को तो हम लोग पॉइंट आउट भी नहीं करते, लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो ऐसे घटना करके चले जाते हैं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। आरजीकर के घटना में भी यही हुआ। जो एक्यूज है, प्राइम सस्पेक्ट जो है, उसके खिलाफ एक एफआईआर नहीं 4-5 एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। तभी उसका मनोबल बढ़ा और वो इस हद तक पहुंच गया कि वो उसने ऐसे इतने बड़े हीनियस क्राइम को अंजाम दे दिया। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 46वें काशी दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 46वां दौरा होगा। इस दौरान वो लगभग 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर पूरे फोर्स के साथ जनसभा स्थल का जायजा ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारी के साथ आज यहां पर भ्रमण किया गया। जितने लोग भी रैली में आए उन लोगों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर योजना बनाई गई। सुरक्षा को लेकर मल्टीपल लेवल की व्यवस्था की गई है, जिसमें एटीएस के जवान के साथ ही एसपीजी तैनात रहेगी। इनके साथ ही 5000 पुलिस के जवान यहां तैनात किए जाएंगे। रूट के हिसाब से सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी और ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही विदाउट यूनिफॉर्म भी महिला और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बताते चले कि पीएम मोदी अपने इस दौरे पर जनसभा भी करेंगे। सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा का निरीक्षण किया। पार्किंग व्यवस्था से लेकर हर एक चीज़ों को लेकर सघनता पूर्वक निरीक्षण किया। इसके पश्चात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर रूट डाइवर्जन को लेकर नगर निगम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सहित तिलक प्रतिमा होते हुए स्टेडियम के मुख्य द्वार तक पैदल भ्रमण करके पूरे पुलिस फोर्स के साथ पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने जनसभा में आने वाले वाहनों को खड़ा करने को लेकर भी कई जगह पर पार्किंग को चिन्हित किया। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ पर भ्रमण किया गया है और इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ ना हो और रैली में जो लोग आए उनको बहुत कम चलना पड़े और वो सभा स्थल तक पहुँच जाए। इसके अलावा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान
यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है, जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी। उसमें हमारे ATS के जवान रहेंगे, SPG तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। रूफटॉप ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही सभा के में और सब जगह लगाए जाएंगे। ट्रैफिक की इस तरह व्यवस्था की जाएगी कि कहीं पर जाम न लगे और आम पब्लिक नज़दीक तक अपने गाड़ियों को ला सके और उनकी पार्किंग कर सके। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने वाराणसी में जन सुनवाई किया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने जन सुनवाई किया। जन सुनवाई में 25 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें ज्यादा जमीनों से जुड़े मामले आए। इसमें घरेलू हिंसा के भी कुछ मामले आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महिला उत्पीड़न के भी हमारे यहाँ मामले आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीनों से जुड़े ही अभी तक आए हैं। हम लोग सुनवाई अभी भी कर रहे हैं, जितना हो सकेगा इसका हम जल्द से जल्द आज की सुनवाई का निस्तारण करेंगे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने काशीवासियों से अपील किया कि किसी भी महिला के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो वह महिला आयोग और स्थानीय थानाओं पर संपर्क करें। अगर थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर हमारे आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अपने हम रेस्पेक्टेड जो हमारे अधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं उनसे जानकारी ले रही हूँ। शेयर हो रहा है कि क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं और क्या हालात है उनके, क्या स्थितियाँ हैं, कितने लोगों तक रीच है, पहुँच है। तो हमारे जो रेस्पेक्टेड अधिकारीगण यहाँ हैं या उनके द्वारा उनके जो भेजे हुए प्रतिनिधि हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं, जो बहुत संतोषजनक लग रहा है। इसके पश्चात जो महिला आई हैं यहाँ, जो बहनें आई हैं पूरे जनपद वाराणसी से, क्योंकि विज्ञप्ति शायद 3 दिन से प्रकाशित हो रही है, और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह के उनके साथ व्यवहार है, घरेलू हिंसा या बाह्य हिंसा को लेकर या उनके अधिकारों को लेकर या किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो उसको यहाँ पर आज सुना जाएगा। आयोग में भी भेजा जाता है, लेकिन हमारे आयोग का उद्देश्य है कि इतनी दूर से वाराणसी से चलकर महिलाएं लखनऊ जाएं। इससे अच्छा है कि यहाँ जनपद स्तर पर उन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए, और इसी प्रयोजन से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बुधवार को राजीव गांधी दक्षिण परिसर में तृतीय फूड स्पार्क 2024 विश्व खाद्य दिवस का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में बुधवार को तृतीय फूड स्पार्क 2024 विश्व खाद्य दिवस का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन अनुभाग DDU कौशल केंद्र बरकछा मिर्जापुर के द्वारा किया गया। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व खाद्य दिवस 2024 का विषय बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार है। यह विषय सभी की भलाई और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सुलभ, पौष्टिक, किफायती और टिकाऊ भोजन के मौलिक मानव अधिकारों पर जोर देता है। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र एवं समन्वयक DDU कौशल केंद्र डॉक्टर BMN कुमार ने विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्षीय संवाद में आचार्य प्रभारी ने बताया कि इस विश्व खाद्य दिवस को स्वस्थ भोजन तैयार करके लोगों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने, अपने व्यवसाय में टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से मानव समुदायों को बचाने तथा स्थानीय किसानों उत्पादकों के अपार समर्थन के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान देने के दृष्टिकोण से जुड़कर मनाएं। उन्होंने बताया कि उचित भोजन और पोषण तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है। समन्वयक DDU कौशल केंद्र ने विद्यार्थियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और शुभकामनाएं प्रेषित की तथा बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूख से मुकाबला करना भी विश्व खाद्य दिवस मनाने का प्रमुख केंद्र है। इस अवसर पर स्प्रिंगर नेचर स्विट्जरलैंड से प्रकाशित पुस्तक बायो प्रॉस्पेक्टिंग ऑफ माइक्रोबियल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड बायोकेमिकल इंडस्ट्री का विमोचन आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र एवं समन्वयक DDU कौशल केंद्र डॉक्टर BMN कुमार ने किया। यह पुस्तक डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, सहायक आचार्य फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट DDU कौशल केंद्र BHU एवं डॉक्टर PK सैनी सह आचार्य सेंटर फॉर फूड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा लिखित है। फूड स्पार्क 2024 में फूड से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिनमें खाद्य उत्पादों पर F रंगोली में रोशनी तथा सुप्रिया, F कार्ड पोस्टर में अंजलि और निशा, F बिजनेस में निशा, तान्या, अनुष्का, लेखिका अंजलि का समूह, नोम, F इनोवेटर में भाविका, F डिजाइनिंग, सलाद ड्रेसिंग में प्राची और ज्योति, F स्नैप
प्रदर्शनी में सारिका विजयी रहे। कार्यक्रमों का संचालन FPM के शिक्षकगणों डॉक्टर सना फातिमा, इंजीनियर वेद प्रकाश जायसवाल, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, डॉक्टर कमलेश मौर्य, डॉक्टर पल्लवी जोशी ने किया। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता प्रदर्शित किया। इस अवसर पर परिसर के अन्य शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण तथा विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन निष्ठा ने किया। जनपद में होने वाली विभिन्न सांसद इवेंट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न इवेंट्स यथा काशी सांसद स्केचिंग प्रतियोगिता, काशी सांसद पेंटिंग प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, काशी सांसद खेल प्रतियोगिता एवं काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसके लिए प्रतियोगिताओं का लोगो, पोर्टल और QR कोड लॉन्च किया जा चुका है, जिससे इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी अपना पंजीकरण आदि की कार्रवाई कर सकेंगे। सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर इन प्रतियोगिताओं को निर्धारित समयावधि में सकुशल संपन्न कराए जाने, प्रतियोगिता से संबंधित सभी तैयारी समय से पूर्ण कर लिए जाने तथा अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने हेतु नोडल एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि काशी सांसद स्केचिंग प्रतियोगिता 2024 एवं काशी सांसद पेंटिंग प्रतियोगिता 2024 आगामी 25 अक्टूबर से 10 नवंबर 2024 तक प्रस्तावित है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को काशी सांसद पेंटिंग व स्केचिंग प्रतियोगिता का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नगरीय क्षेत्र के लिए अपर नगर आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम का दायित्व होगा कि कार्यक्रम की भव्यता एवं व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से समन्वय कर अधिक से अधिक प्रतिभागियों को प्रतिभाग कराया जाएगा। आमजन की सहभागिता हेतु सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। बार एसोसिएशन, रोटरी क्लब, IMA, रेड क्रॉस, होटल एसोसिएशन, पत्रकार एसोसिएशन, नाविक एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, घाट समितियां, विभिन्न क्लब आदि से समन्वय और बात करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चिन्हित किया जाएगा। स्थानीय पार्षद, कोटेदार, आशा, आंगनबाड़ी एवं संगीत क्षेत्र से जुड़े आइकॉन लोगों से सहयोग लेकर प्रत्येक वार्ड से प्रतिभागियों को चिन्हित किया जाएगा। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2024 आगामी 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित है। अपर जिलाधिकारी नगर काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का नोडल अधिकारी नामित है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी प्रतियोगिता को नियम व शर्तें को अपडेट करते हुए कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर सूची फाइनल करने एवं प्रत्येक कार्यक्रम स्थलों पर इंस्ट्रूमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रम का पंजीकरण 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। 8 इवेंट्स की आयोजन होगी, जिसमें काशी सांसद पेंटिंग कंपटीशन, काशी सांसद स्केचिंग कंपटीशन, काशी सांसद फोटोग्राफी कंपटीशन, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन और काशी सांसद रोजगार मेला। तो इस तरह की 8 आयोजन अलग अलग तिथियों पे, जैसे अक्टूबर 25 तारीख से लेकर जनवरी 25 तारीख तक इसकी आयोजन की जाएगी। इसमें अलग अलग कंपटीशन की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग एज ग्रुप पे हम लोग बांटे हैं। और जैसा कि पिछले साल उत्साह के साथ सब लोग प्रतिभा किए थे, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि उसी उत्साह के साथ सभी लोग करेंगे। इसको एक एनुअल इवेंट के तौर पर हर साल इतनी इवेंट जो आएगी, जैसे पिछले साल तो सभी विजेताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी मिले थे, प्रतिभागियों को भी वो इवेंट अटेंड करने के लिए अवसर मिला। तो इस बार भी जो इसमें विजय होंगे, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का उनको अवसर प्राप्त हो सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 68वें प्रदेशीय विद्यालयी मुक्केबाजी प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ। 68वीं प्रदेशीय विद्यालयी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भव्य समापन हुआ। 415 खिलाड़ियों ने BHU के एम्फी थिएटर मैदान में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। बता दें कि इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 115 बालिका और 300 बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने रिंग में अपना करतब दिखाया। कार्यक्रम आयोजक सचिव राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मेरठ प्रथम स्थान पर रहा, जिसने 13 गोल्ड मेडल हासिल किए। दूसरे स्थान पर 7 गोल्ड मेडल लेकर झांसी और 5 गोल्ड मेडल लाकर आगरा तृतीय स्थान पर रहा, अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता पूर्ण रूप से निर्विवाद रहा। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रतियोगिता में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई। इसके साथ ही खिलाड़ियों के रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कुल 16 मंडल के मुक्केबाजों ने प्रतिभाग किया।
इस प्रतियोगिता में समस्त मंडलों के कोच भी साथ में शामिल रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज जो इस निर्णायक मंडल में शामिल रहे। इस कार्यक्रम के सभी कोच राधे मोहन झा के सहयोग से पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में कोच का विशेष योगदान रहा राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त संगीत शिक्षक बंगाली टोल इंटर कॉलेज के डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा ने भी सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इसके साथ ही गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने गीत और नृत्य के जरिए एकलव्य का मंचन किया। राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा वाराणसी मंडल के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। BHU स्थित MP थिएटर मैदान में 68वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक और कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा सेवा चयन डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को मेडल, मंडल के कोच को फील्ड और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मैच के दौरान रेफरी निर्णायक मंडल को भी अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के सफल समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी यहाँ पर हमारे खिलाड़ी प्रतिभागी हैं, जो भी हमारे गेम टीचर्स हैं, सबको मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। तीसरे दिन आज ये प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। ये बच्चे अब नेशनल में प्रतिभाग करेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में श्री राम राज्याभिषेक में बुधवार को भोर की आरती में ऐसा लगा कि पूरी काशी ही वहां उमड़ पड़ी है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के बुधवार की भोर की आरती में मानो पूरा काशी इसका हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ ने हर हर महादेव और श्री राम का जयकारा लगाया तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी में परंपराओं की रामलीला के कई चरणों में आयोजित होने वाली रामलीला की परंपराओं में से एक भोर की आरती होती है। रामलीला में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की झांकी और आरती देखने के लिए लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ा। ऐसा लगा कि पूरी काशी आरती का हिस्सा बनने आई हो। चारों तरफ हर कोई प्रभु राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहा था। इस मौके पर काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह रामनगर दुर्ग से पैदल चलकर लीला स्थल तक पहुंचे और भूमि पर बैठ श्री राम का तिलक किया। रामनगर रामलीला की परंपराओं में राम राज्याभिषेक की आज बुधवार की भोर में होने वाली आरती की खासी मान्यता है। यह आरती सूर्योदय के दौरान उग रहे सूर्य के विशेष अनुष्ठान के तौर पर की जाती है। इसमें शामिल होने के लिए आस्था का रेला गांव, गली और मोहल्ले से देर रात निकलकर रामलीला स्थल की ओर चला तो भोर होने तक भीड़ का कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा था। पूरी रात प्रभु राज सिंहासन पर विराजे जानकी जी और तीनों भाई भी साथ के आसनों पर सुशोभित रहे। लीला प्रेमियों ने रात भर जागकर उनके दर्शन किए। जैसे जैसे रात ढलती गई श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। भोर में 5 बजे अयोध्या मैदान पूरी तरह श्रद्धालुओं से पट गया। मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी शामिल हुए। अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने मंगलवार शाम को वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती का दर्शन किया। आरती के दौरान वे मंत्रमुग्ध नजर आए और इस अद्भुत अनुभव को कैमरे में भी कैद किया। गार्सेटी अपनी पत्नी के साथ मां गंगा की आरती देखने पहुंचे थे, जहां गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और सचिव हनुमान यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अंगवस्त्रम एवं प्रसाद भेंट किया। राजदूत एरिक गार्सेटी ने गंगा सेवा निधि की आगंतुक पुस्तिका में अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा, गंगा सेवा निधि को धन्यवाद जिसने हमें उन आध्यात्मिक बंधनों की याद दिलाई जो हम सभी को जोड़ते हैं। वाराणसी न केवल भारत का पवित्र स्थल है बल्कि यह मानवता के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थान हमारी दुनिया और हमारे दिलों में शांति लाने का प्रतीक है। आरती के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और घाट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। अमेरिका के एम्बेसडर श्री एरिक गार्सेटी जी आज आए थे अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ आज वो भगवती माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हुए और आरती देख काफ़ी भाव विभोर थे वो और बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद आरती के बाद उनका गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों द्वारा उनका सम्मान किया गया, भगवती माँ गंगा का प्रसाद दिया गया और फिर उन्होंने बताया कि 1986 में वो सबसे पहली बार जब काशी आए थे और उसके बाद फिर वो अब काशी आने का उनको सौभाग्य है। तो काशी से उनका एक बहुत पुराना नाता रहा है और फिर उन्होंने लिखा भी कि हम सभी को जोड़ने वाली आध्यात्मिक
बंधनों की एक शक्तिशाली याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रामनगर किले के दक्षिणी छोर पर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। रामनगर किले में स्थित दक्षिणमुखी काले हनुमान जी के दर्शन के लिए बुधवार शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मंदिर का पट आम दर्शनार्थियों के लिए साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही खोला जाता है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर का कपाट खुलते ही जय श्री राम, जय हनुमान और हर हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा। आमतौर पर हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूरी रंग की होती है। हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का लेपन किया जाता है, लेकिन रामनगर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा काले रंग की है। रामनगर दुर्ग के दक्षिणी छोर पर स्थापित दक्षिणमुखी काले हनुमान जी के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती रही। मंदिर कपाट खुलने से पहले से ही लोग दर्शन पूजन के लिए भोर से ही कतारबद्ध हो गए थे। भक्तों के दर्शन पूजन का यह क्रम सायंकाल 4 बजे तक चलता है, लेकिन इस वर्ष भारी भीड़ को देखते हुए किले में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों ने 3 बजे से ही किले का गेट बंद कर दिया था, जिस पर लोगों ने असंतोष जताया तो किले के सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें लाठी पटकनी पड़ी, जिसका असर यह हुआ कि वहां भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें कई लोग चोटिल भी हो गए। इस मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए और स्थिति को सूझबूझ के साथ सामान्य किया। बजे करीब जो है ये दर्शन बंद कर दिए गए थे आयोजकों के द्वारा, और उसके बाद में भीड़ भाड़ थी कुछ, उसमें बीच में ये एक हाथी जो है वो किले का वो अंदर आने की कोशिश किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सूंड वगैरह लाने की वजह से कुछ हल्की सी धक्का मुक्की हो गई, और अभी इसमें कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। ये क्या पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा भगदड़ को शांत करने जी? कुछ धक्का मुक्की हुई है, बट कोई बल प्रयोग ऐसा सच नहीं हुआ है। सारी ड्यूटियां वहाँ पे साथ ये बिना डंडों के तैनात थी और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। नहीं, जैसा कि सुनने में आया किला प्रशासन जो पीएससी के अंदर उन्होंने, जैसा कि वीडियो आया है उसमें हल्का सा बल प्रयोग किया है पीएससी के जवानों। जी, जैसे मैंने कहा हल्की धक्का मुक्की हुई है मौके पे शांति बनाए रखने के लिए, परंतु कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मतलब ये जो बल प्रयोग हुआ है वो पुलिस इनके द्वारा पीएससी के जवानों द्वारा हुआ है? बल प्रयोग नहीं हुआ है, अंदर घुसने से जबरदस्ती रोका गया है, कोई बल प्रयोग कुछ नहीं हुआ है। श्री श्री ब्रह्ममयी गायत्री माता का व्रत पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार महोत्सव के तहत गायत्री मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। श्री श्री ब्रह्ममयी गायत्री माता का व्रत पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार महोत्सव के तहत बुधवार को गायत्री मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो लौराबी जगतगंज रामकटोरा होते हुए गायत्री माता मंदिर पहुंची। इस कलश यात्रा में 51 महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। पुरुष लोग ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। महिलाएं नाचते गाते हुए मंदिर पहुंची, जहां माता गायत्री का हरी पत्तियों, सुगंधित फूल, मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया था। इस दौरान प्रमुख रूप से एसपी श्रीवास्तव, रंजना गुप्ता, जानती शर्मा, सुनीता गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, रानी पटेल, सुनीता चौरसिया सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। पे कलश यात्रा हुई है। सुबह में 10 बजे से कलश यात्रा थी हम लोगों की महिला मंडल द्वारा, और अभी शाम में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन कीर्तन है, तो वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाएगी। तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोऑप्टेक्स में दिवाली फेस्टिवल सेल्स का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लोकप्रिय रूप से कोऑप्टेक्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने 150 राष्ट्रव्यापी नेटवर्कों के माध्यम से पिछले 89 वर्षों से अधिक समय से अपने राष्ट्रव्यापी ग्राहकों की सेवा कर रहा है। कोऑप्टेक्स अपने मूल्यवान ग्राहकों के बदलते स्वाद और फैशन रुझानों के अनुरूप नए डिज़ाइन और पैटर्न की नियमित रिलीज के कारण सभी हथकरघा संगठनों में सबसे आगे है। वाराणसी शहर में ग्राहकों को अपने विशेष रेशम कपास उत्पादों के हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए इस साल दिवाली फेस्टिवल सेल्स का 15 अक्टूबर मंगलवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शुभारंभ किया। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल सेल्स के संदर्भ में एसएन रमेश, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक कोऑप्टेक्स मुंबई, पी एसाकी, DRM व सुशील कुमार यादव ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में ग्राहकों के लिए सभी उत्पादों पर 30% तक की विशेष छूट लागू की गई है। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर अमीन, हिरेन भाई, नवीन भाई, PhD, PG, DBM, PGDHE निदेशक, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। तमिलनाडु हैंडलूम ये कोऑप्टेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कोयम्बतूर, मदुरई, सेलम की कॉटन साड़ियाँ और सिल्क साड़ियाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अच्छे से हैंडलूम का बेडशीट, टॉवल, लुंगी, धोती, रेडीमेड सेट आपको मिल जाएगा।
आज इस अवसर पर आज 15 दिनांक 2024 के दिनांक पे दिवाली का 30% स्पेशल डिस्काउंट का शुभारंभ हुआ, इनाग्रेशन किया हुआ है। और साथ में डॉक्टर अमीन हिरन भाई करके डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी भी शामिल थे, जो आज मतलब दिवाली का समय में 30% सारा कपड़ा में मिल जाएगा, कई चीज़ में 20% मिल जाएगा। ये ऑफर आपको दिवाली तक मिल जाएगा, 30 नवंबर 2024 तक आपको मिल जाएगा। शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र के बाद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान व भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के बाद नगर के देवी मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी एरिया स्थित भीष्म चंडी माता मंदिर का वार्षिक श्रृंगार पूरे धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर भंडारे प्रसाद ग्रहण किए। मुख्य पुजारी मंगला प्रसाद चौबे ने पूजन हवन आरती का कार्यक्रम उनके आचार्य द्वारा संपन्न हुआ। काशी खंड का 7वां शक्ति पीठ मंदिर है चंडी देवी का, और भीष्म चंडी है। महात्मा यह है कि कुछ काल यहाँ भीष्म तपस्या किए, जिस कारण इनका नाम भीष्म चंडी पड़ा। और ये चंडी है, नवरात्रि में इनका 9 स्वरूप बदलता है। ऐसा कोई मंदिर पूरे बनारस में नहीं है जहाँ 9 स्वरूप बदला जाता है। हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति हड़हा के प्रांगण में भी दुर्गा मां और बाबा हाटकेश्वर का अखंड भंडारे का कार्यक्रम नवरात्रि के उपरांत क्षेत्र के व्यापारियों, नौजवानों एवं सम्मानित लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से हुआ और क्षेत्र की समृद्धि, उन्नति एवं प्रकृति के लिए मां दुर्गा एवं हाटकेश्वर महादेव से कामना की गई और अखंड भंडारे का आयोजन पूर्व पार्षद किरण यादव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मनोज यादव, पप्पू गुप्ता, सत्संग गुप्ता, रजनीकांत मिश्रा, मुरलीधर जायसवाल, श्यामजी यादव, दीपक गुप्ता ने मुख्य भूमिका निभाई। हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार अखंड भंडारे का कार्यक्रम हाटकेश्वर मंदिर प्रांगण में हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति की अध्यक्षता पूर्व पार्षद किरण यादव जी के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। इस भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक, व्यापारी बंधु, नौजवान साथी सभी उपस्थित होकर अखंड भंडारे में शामिल होते और क्षेत्र की समृद्धि और भव्यता के लिए हम लोग मां से आशीर्वाद और बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। बांसफाटक घुंगरानी गली स्थित शहीद स्मृति मंदिर में भी दुर्गा पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें एक क्षेत्र के लोगों के साथ ही आसपास के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम हरेंद्र कुमार सेठ के व्यवस्थापन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विश्वनाथ गुप्ता, राम कुमार सेठ, किरण कुमार, ज्योति देवी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। 20 अक्टूबर को काशी जिला बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा 15वें बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। काशी जिला बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा 20 अक्टूबर को 15वां बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन सुसवाई क्षेत्र में किया जा रहा है। इस संदर्भ में एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने सिटी वाराणसी लाइव के साथ हुई बातचीत में बताया कि यह आयोजन 6 भार वर्गों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 0 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 व 75 से अधिक भार के लोगों के बीच यह मुकाबला होगा। सभी ग्रुप के बेस्ट ऑफ 5 को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, सप्लीमेंट बैग से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में टाइटल जीतने वाले को 5100 रुपये नगद, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व सप्लीमेंट दिया जाएगा, जबकि बेस्ट मसल्समैन को 3100 रुपये नगद, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व सप्लीमेंट भेंट किया जाएगा। 20 अक्टूबर को बनारस में सुसवाही में, जो हैदराबाद गेट के आगे है, बीच के पीछे मेरी सिटी स्कूल के पास ग्राउंड में 15वां शेर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, जिसमें बॉडी बिल्डिंग 6 ग्रुप में रहेगा, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 को चुना जाएगा, और मेन फिजिक 1 ग्रुप में होगा, जिसमें बेस्ट ऑफ 10 को चुना जाएगा। ये चैंपियनशिप शाम को 3 बजे स्टार्ट कर दी जाएगी और इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट है, और इसका जो बॉडी वेट होगा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगा। 2 बजे तक होगा। जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसमें जो भी प्लेयर बेस्ट ऑफ 5 में आएगा उन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और सप्लीमेंट और टीम बैग से सम्मानित किया जाएगा। और जितने प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी प्लेयरों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा, जो पूरे यूपी में पहली बार होने जा रहा है। और इसमें जो टाइटल लेगा उसको 2500 रुपये कैश मनी, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, जिम बैग से सम्मानित किया जाएगा। मुसलमान को 3100 रुपये कैश मनी, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और जिम बैग से सम्मानित किया जाएगा। और ये चैम्पियनशिप जो होने जा रही है, इसके बाद 10 तारीख को भदोही में मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी। जो प्लेयर इसमें सेलेक्ट होंगे वो उनका डायरेक्ट पूर्वांचल में उनका खेलने की अनुमति दे दी जाएगी। तो जो भी प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।